कोई राष्ट्र तभी विकसित बन सकता है जब वहाँ के लोग स्वच्छता के महत्व को समझें और इसे अपनी आदत में शुमार करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के बारे में। तो जी हाँ, फिर से यहाँ पर यदि हम बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की, तो फिर से मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर यहाँ पर बन गया है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करें तो आपको मैं बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो है उसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पर बात करें इंडिया क्लीनेस्ट सिटी की बात करें तो यहाँ पर बन गया है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। इसी के तहत हम और भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इंडिया की टॉप 3 सिटीज़ जो यहाँ पर क्लीन सिटी हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है इंदौर, सेकंड पर है सूरत और थर्ड पर है नवी मुंबई, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है। मैं आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट बताता हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके अलावा यदि आपको एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो आपके लिए बहुत 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 यूजफुल रहने वाला है, इसलिए आप इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला फैक्ट यहाँ पर देखें तो इंदौर ने लगातार चौथी बार सबसे साफ सुथरा शहर होने का खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। इंदौर जो है वो चौथी बार सबसे साफ सुथरा शहर यहाँ पर बन गया है। सूरत, नवी मुंबई को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। छत्तीसगढ़ को 100 ULB श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ULB का मतलब है अर्बन लोकल बॉडीज, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड को 100 से कम ULB श्रेणी के राज्यों में सबसे साफ सुथरे राज्य का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। इसके अलावा आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि यहाँ पर टोटल कितने अवार्ड दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं 129 अवार्ड। अभी मैं आपको आगे सारे अवार्ड बताऊंगा और ये कहाँ कहाँ पर दिए जाते हैं और उनकी इमेजेस भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। तो टोटल यहाँ पर अवार्ड कितने दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 129 अवार्ड। गंगा के किनारे बसे शहरों के आकलन और नवाचार तथा सर्वोत्तम प्रथाओं पर रिपोर्ट के साथ ही स्वच्छ शहर 2020 सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जारी यहाँ पर की गई है। तो आपके यहाँ पर गंगा के किनारे बसे शहरों का भी यहाँ पर आकलन किया गया है। अब तक 4324 शहरी ULB को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। तो खुले में शौच से मुक्त यदि हम यहाँ पर शहरों की बात करते हैं तो टोटल कितने शहर यहाँ पर 4324 शहर जो हैं वो शौच से मुक्त यहाँ पर घोषित हो गए हैं। 1319 शहरों को ODF प्रमाणन और 489 शहरों को ODF++ प्रमाणन यहाँ पर दिया गया है, मतलब सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। 66 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 6 लाख से अधिक सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, जो आपसे आगे पूछा जा सकता है। तो घरेलू शौचालय कितने निर्माण किए गए हैं, 66 लाख, और 6 लाख से अधिक जो है वो सार्वजनिक शौचालयों का यहाँ पर, पब्लिक टॉयलेट का यहाँ पर निर्माण किया गया है सरकार के द्वारा। ये डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर बात करते हैं 2900 से अधिक शहरों में बनाए गए 59,900 से अधिक शौचालय गूगल मैप पर सीधे उपलब्ध है। आप गूगल मैप पर जाएंगे और शौचालय यदि आप टॉयलेट यदि आप सर्च करोगे तो 59,900 से अधिक जो है वो शौचालयों को, टॉयलेट्स को गूगल मैप पर जो है वो लाया गया है। आप वहाँ से सर्च करके भी जा सकते हैं। इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट और मैसूर को 5 स्टार तथा 86 शहरों को 3 स्टार और 64 शहरों को 1 स्टार शहर का खिताब भी यहाँ पर दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि 5 स्टार शहर कौन कौन से हैं, तो वो है यहाँ पर इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट और मैसूर। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में जलमग्न, शोधन और प्रदूषित जल के फिर से इस्तेमाल के तौर तरीकों के साथ कचरा प्रबंधन और लैंडफिल प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में प्रेरक दौर सम्मान की 5 नई उप श्रेणियाँ दिव्या, अनुपम, उज्ज्वल, उदित, आरोही। दिव्या प्लेटिनम, अनुपम स्वर्ण, उज्ज्वल रजत, उदित कांच और आरोही आकांक्षी यहाँ पर शामिल की गई हैं। आप इनको यहाँ पर जो है वो इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम जा रही हो तो। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सर्वेक्षण की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कितने लोगों का इसमें फीडबैक मिला, तो 1.87 करोड़।
1.87 करोड़ लोगों का यहाँ पर फीडबैक मिला। 1.7 करोड़ नागरिकों ने स्वच्छता ऐप पर पंजीकरण कराया, मतलब उन्होंने उसमें रजिस्ट्रेशन किया। 11 करोड़ लोगों ने इस पर सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया दी, सोशल मीडिया में इस पर बात की गई। 5.5 लाख स्वच्छता कर्मियों को सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ा गया और 84,000 कचरा बीनने वालों को मुख्य धारा से जोड़ा गया। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। स्थानीय निकायों ने 4 लाख से ज्यादा अनुबंधित कर्मचारियों को काम पर रखा। साथ में कचरा संभावित 21,000 से अधिक क्षेत्रों की पहचान की गई और उनमें बदलाव भी यहां पर किया गया। इसी को आप यहां पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये 5 फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5-6 फैक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं अवार्ड्स की कैटेगरीज क्या क्या है। सबसे पहले यहां पर अवार्ड की कैटेगरी की बात करते हैं। आपको नेशनल लेवल पर यहां पर अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर नेशनल अवार्ड की बात करें तो गंगा टाउन्स, गंगा के आसपास के शहर जो क्लीन है उनको अवार्ड मिलेगा। सिटीजन लेड इनिशिएटिव्स का अवार्ड यहां पर रखा गया है। इसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले, तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उनको भी यहाँ पर जो है वो अवार्ड दिए गए हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। साथ में यहाँ पर बात करें तो आपको जोनल लेवल पर और यहाँ पर नेशनल लेवल पर क्या कैटेगरी डिवाइड की गई है वो भी आप देख सकते हो। जोनल लेवल पर नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट जोन यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा नेशनल लेवल पर मेगा सिटी का अवार्ड, बिग सिटी का अवार्ड, मीडियम सिटी का अवार्ड, स्मॉल सिटी का अवार्ड और यूटी एंड स्टेट नेशनल कैपिटल का अवार्ड भी यहाँ पर दिया गया। ये सारे अवार्ड्स मैं अभी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो और कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है वो है बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड, बेस्ट बिग सिटी इन सिटीजन्स फीडबैक, बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल बिग सिटीज, बेस्ट फास्टेस्ट मूवर सिटी, बेस्ट बिग सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई हैं जिनके अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल लेवल पर किस किस को अवार्ड मिले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। पहला अवार्ड, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल रैंकिंग, 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए किसको अवार्ड दिया गया है। तो इंडिया क्लीनेस्ट सिटी नंबर 1 कौन है? मध्य प्रदेश की इंदौर शहर, इंदौर की सिटी। इंडिया क्लीनेस्ट सिटी नंबर 2 यहाँ पर है गुजरात की सूरत। इंडिया क्लीनेस्ट नंबर 3 यहाँ पर है महाराष्ट्र की नवी मुंबई। ये टॉप 3 यहाँ पर सिटीज़ हैं ओवरऑल रैंकिंग में, ध्यान रखिएगा। वेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम मेगा सिटीज़ की जहाँ की जनसंख्या 40 लाख से ज़्यादा है। वहाँ की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया क्लीनेस्ट मेगा सिटी की बात करें तो गुजरात का अहमदाबाद है। यहाँ पर यदि हम सिटीजन फीडबैक की बात करें तो उसमें तेलंगाना का ग्रेटर हैदराबाद है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बेस्ट मेगा सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो तमिलनाडु का ग्रेटर चेन्नई है। बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल मेगा सिटी की बात करें तो कर्नाटक का बेंगलुरु इसके अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, मेगा सिटी के बाद अब हम बात करते हैं बिग सिटीज़ की, तो जहां की जनसंख्या 10 से 40 लाख है। यहाँ पर उनकी बात करें तो इंडिया क्लीनेस्ट बिग सिटी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है। फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी है राजस्थान की जोधपुर। बेस्ट बिग सिटी है सिटीजन फीडबैक के मामले में मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर। बेस्ट बिग सिटी इन इनोवेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस है पंजाब का लुधियाना। और बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल बिग सिटी यहाँ पर है गुजरात का राजकोट। इनको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं मीडियम सिटी, जहां की जनसंख्या है 3 से लेकर 10 लाख तक। तो इंडिया क्लीनेस्ट मीडियम सिटी आपकी हो गई है कर्नाटक की मैसूर। फास्टेस्ट मूवर मीडियम सिटी यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। बेस्ट मीडियम सिटी यहाँ पर है सिटीजन फीडबैक झारखंड का जमशेदपुर। बेस्ट मीडियम सिटी इन इनोवेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए है उड़ीसा का ब्रह्मपुर। और सेल्फ सस्टेनेबल मीडियम सिटी यहाँ पर है छत्तीसगढ़ का भिलाई नगर। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर आगे बताता हूँ। अब हम बात करते हैं स्मॉल सिटीज़ की, जहाँ की जनसंख्या है 1 से 3 लाख। यहाँ पर इंडिया क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी आपकी छत्तीसगढ़ अंबिकापुर। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो फास्टेस्ट मूवर है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। सिटीजन फीडबैक के मामले में मध्य प्रदेश का रतलाम। इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के मामले में केरला का अलापुझा। और यहाँ पर सेल्फ सस्टेनेबल स्मॉल सिटी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का तिरुपति यहाँ पर आता है स्मॉल सिटीज में। इसके बाद यहाँ पर लास्ट बात करते हैं स्टेट कैपिटल और यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। तो इंडिया का यहाँ पर क्लीनेस्ट स्टेट और नेशनल कैपिटल या फिर यूनियन टेरिटरी वो है आपकी दिल्ली का नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर नंबर 1 है। फास्टेस्ट मूवर में उत्तर प्रदेश का लखनऊ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सिटीजन फीडबैक के मामले में चंडीगढ़। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो गुजरात का गांधीनगर। और लास्ट यहाँ पर आता है
सेल्फ सस्टेनेबल स्टेट और नेशनल कैपिटल या फिर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यहाँ पर आती है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं ओवरऑल रैंकिंग बिलो 1 लाख। ठीक है, अभी हमने बात की थी ओवरऑल रैंकिंग अबव 1 लाख, अब हम बात करते हैं बिलो 1 लाख की। तो यहाँ पर इंडिया की सबसे नंबर 1 सिटी है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम है, वो है महाराष्ट्र का कराड़। नंबर 2 पर यहाँ पर है महाराष्ट्र का ससवाड़ और नंबर 3 पर यहाँ पर महाराष्ट्र का लोनावाला, इसको आप ध्यान रखना। और मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन की बात करें तो उत्तराखंड का नंदप्रयाग जो है वो इसमें आ जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर इमेजेस के माध्यम से फटाफट बताता हूँ जो कि आपको इन सभी में याद रखना है, जो याद रखना है उनकी बात अब हम यहाँ पर करते हैं। इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन में नंबर 1 कौन है यहाँ पर? इंदौर मध्य प्रदेश, ये आप ध्यान रखेंगे। इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पर कौन है? तो वह है आपका सूरत गुजरात, ये भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड विनर कौन है यहाँ पर? तो वह है नवी मुंबई महाराष्ट्र, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या जो है उसमें नंबर 1 है यहाँ पर नगर निगम शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। ये जो मैं आपको यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से बता रहा हूँ, यहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ से अलग से जो है वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर 40 लाख से ज्यादा की जनसंख्या में इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी मेगा सिटी जो है वो कौन सी है? अहमदाबाद गुजरात। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं बेस्ट मेगा सिटी इन सिटीजन फीडबैक, 40 लाख से ज्यादा जनसंख्या में है ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना, ये आप ध्यान रखिएगा। बेस्ट मेगा सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, 40 लाख से ज्यादा जनसंख्या में जो है वो है आपकी ग्रेटर चेन्नई, जिसको बोलते हैं हम तमिलनाडु में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल मेगा सिटी जो है 40 लाख से ज्यादा जनसंख्या में, वो है आपकी बृहत बेंगलुरु कर्नाटका। फिर हम बात करते हैं इंडियाज क्लीनेस्ट बिग सिटी 10 से 40 लाख जनसंख्या में जो है नंबर 1 यहाँ पर वो है आपकी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। फिर फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी में यदि हम बात करते हैं तो जोधपुर राजस्थान, याद रखना। बेस्ट बिग सिटी इन सिटीजन फीडबैक 10 से 40 लाख जनसंख्या हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर। उसके बाद बात करते हैं बेस्ट बिग सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस 10 से 40 लाख जनसंख्या में लुधियाना पंजाब आएगा। बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल बिग सिटी 10 से 40 लाख जनसंख्या में राजकोट गुजरात, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडियास्ट क्लीनेस्ट मीडियम सिटी जिसकी जनसंख्या 3 से 10 लाख तक होती है वो है आपका यहाँ पर मैसूर कर्नाटका, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फास्टेस्ट मूवर मीडियम सिटी की बात करते हैं 3 से 10 लाख तक पॉपुलेशन फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं सिटीजन फीडबैक के मामले में यहाँ पर 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन वाला शहर जो है वो है आपका जमशेदपुर झारखंड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें मीडियम सिटी में तो वो आपका आता है क्या यहाँ पर उड़ीसा का बिरहमपुर। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेल्फ सस्टेनेबल मीडियम सिटी की बात करते हैं जहाँ की जनसंख्या 3 से 10 लाख तक है भिलाई नगर छत्तीसगढ़। फिर बात करते हैं स्मॉल सिटी, इंडिया की क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी जहाँ की जनसंख्या 1 से 3 लाख है वो है आपका अंबिकापुर छत्तीसगढ़। फिर फास्टेस्ट मूवर स्मॉल सिटी की बात करते हैं जिसकी जनसंख्या 1 से 3 लाख तक है वो है आपका बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेस्ट स्मॉल सिटी इन सिटीजन फीडबैक की बात करते हैं 1 से 3 लाख तक की जनसंख्या की बात करें तो इसमें आता है मध्य प्रदेश का रतलाम। नेक्स्ट आता है बेस्ट स्मॉल सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस 1 से 3 लाख तक की जनसंख्या अलप्पुझा केरला, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सेल्फ सस्टेनेबल स्मॉल सिटी की बात करें जहाँ की जनसंख्या 1 से 3 लाख तक होती है वो है आपका तिरुपति आंध्र प्रदेश। इंडियाज क्लीनेस्ट नेशन कैपिटल जो आपकी आएगी नेशनल कैपिटल की बात करें तो नेशनल और स्टेट कैपिटल भी इसमें है और साथ में यूनियन टेरिटरी भी है, उसमें आया है नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन NDMC, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फास्टेस्ट मूवर स्टेट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर लखनऊ उत्तर प्रदेश का नाम आता है। बेस्ट यूटी इन सिटीजन फीडबैक की बात करते हैं तो इसमें चंडीगढ़ का नाम सबसे ऊपर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में गांधीनगर गुजरात स्टेट कैपिटल के रूप में सबसे ऊपर उभर कर आई है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल स्टेट कैपिटल की बात करें तो वो आपका आता है मध्य प्रदेश का भोपाल शहर या भोपाल राजधानी, मध्य प्रदेश की ये राजधानी है। इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी जिसकी जनसंख्या जो है वो 1 लाख से कम है वो आपका आता है कराड़ महाराष्ट्र, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम उसमें सेकंड नंबर में आता है यहाँ पर ससवाड़ महाराष्ट्र। इसके बाद इसमें थर्ड नंबर पर आता है आपका लोनावाला महाराष्ट्र। लास्ट यहाँ पर बात करते हैं बेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन की बात करें 1 लाख से कम पॉपुलेशन में वो आपका आता है नंदप्रयाग उत्तराखंड, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई जहाँ से सीधे सीधे आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जोनल लेवल अवार्ड। ठीक है, तो सभी हम यहाँ पर जोन की बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर क्लीनर सिटी के बारे में बताऊंगा, बाकी चीजें आप वीडियो को पॉज करके जो है वो देखते जाइएगा। तो यदि हम यहाँ पर बात करें नॉर्थ जोन की, तो 50,000 से लेकर 1 लाख तक की पॉपुलेशन में जो शहर सबसे नंबर 1 है वो है आपका क्लीनर सिटी जो है यहाँ पर, वो है उत्तर प्रदेश की गंगा घाट। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना, बाकी चीजें आप पढ़ते जाइएगा, मैं आपको लगातार यहाँ पर बताता जाता हूँ। फिर बात करते हैं 25,000 से 50,000 की पॉपुलेशन में कौन नंबर 1 है, तो वो है पंजाब का नवन शहर। इसको आप ध्यान रखिएगा। लेस देन 25,000, ठीक है, 25,000 से कम जनसंख्या वाला जो क्लीनर सिटी है वो है आपके उत्तर प्रदेश की अवागढ़। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं ईस्ट जोन की। ईस्ट जोन की यदि हम बात करें तो 50,000 से 1 लाख तक की पॉपुलेशन में जो क्लीनर सिटी है वो है छत्तीसगढ़ की धमतरी। इसके बाद 25,000 से 50,000 तक की पॉपुलेशन में क्लीनर सिटी है छत्तीसगढ़ की जसपुर नगर। इसके बाद 25,000 से कम की यदि पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें क्लीनर सिटी आपकी आती है छत्तीसगढ़ का पाटन। इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन की। तो यहाँ पर क्लीनर सिटी 50,000 से 1 लाख तक की पॉपुलेशन में असम का जोरहाट है। 25,000 से 50,000 पॉपुलेशन की बात करें तो नागालैंड का मोकोकचुंग यहाँ पर शहर आता है नंबर 1। फिर बात करते हैं 25,000 से कम पॉपुलेशन में, तो मणिपुर का जिरीबम आता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं साउथ जोन की। इसमें क्लीनर सिटी की बात करें 50,000 से 1 लाख तक की पॉपुलेशन में, वो आता है आपका आंध्र प्रदेश का पलामनेरू। 25,000 से 50,000 पॉपुलेशन में तेलंगाना का मिदांचल। 25,000 से कम पॉपुलेशन में कर्नाटका का प्रियापटन। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं वेस्ट जोन में। महाराष्ट्र का रत्नगिरी जो है वो सबसे ऊपर आता है, रत्नागिरी सबसे ऊपर आता है। फिर बात करते हैं 25,000 से 50,000 पॉपुलेशन में महाराष्ट्र का शिरडी आता है। फिर लेस देन 25,000 यहाँ पर बात करें, लेस देन 25,000 पॉपुलेशन बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र का पनहला आता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हमारे सामने आता है बेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड अवार्ड। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड की, तो यहाँ पर नंबर 1 आता है जालंधर कैंट, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है दिल्ली कैंट और थर्ड नंबर पर यहाँ पर आता है मेरठ कैंट। नेक्स्ट बात करते हैं इनोवेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस में बेस्ट सिटीजन लेड इनिशिएटिव अवार्ड की बात करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर उज्जैन शहर का नाम आता है जो कि आपके मध्य प्रदेश में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर, उसमें आता है करीमनगर। और फिर 1 लाख से कम जनसंख्या वाली यदि हम बात करें तो उसमें आता है सिहोरा। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब इस बार इसमें एक और चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है, वो है आपका बेस्ट गंगा टाउन, ठीक है। 97 यहाँ पर टाउन्स लिए गए जो कि गंगा के आसपास जो है वो बसे हुए हैं और उन पर सर्वे किया गया और उनमें से जो है वो कुछ यहाँ पर निकाले गए, जिसमें बेस्ट गंगा टाउन नंबर 1 जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है उसमें वाराणसी नंबर 1 आया है। जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम है और 50,000 से ज़्यादा है उसमें कन्नौज नंबर 1 है। और जिसकी जनसंख्या जो है वो 50,000 से भी कम है और गंगा के पास का शहर है तो वो आपका है चुनर। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, हमने सारे शहर देख लिए, स्मॉल मीडियम बिग सारे शहर हमने यहाँ पर देख लिए। अब हम बात करते हैं राज्यों की, किन राज्यों को जो है यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण में अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं स्टेट अवार्डी, जहाँ पर जो है वो 100 से ज़्यादा जो है वो यूएलबीज हैं, अर्बन बॉडीज़ हैं, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट नंबर 1 है छत्तीसगढ़, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट नंबर 2 है आपका महाराष्ट्र, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट नंबर 3 आपका आता है मध्य प्रदेश और फास्टेस्ट मूवर स्टेट जो है वो आपका है ओडिशा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। स्टेट अवार्डी जहां पर जो है वो 100 से कम यूएलबीज हैं, वहां पर यदि हम बात करते हैं तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट यहां पर आता है आपका झारखंड, नंबर 2 पर है हरियाणा, थर्ड पर है उत्तराखंड और फास्टेस्ट मूवर स्टेट का अवार्ड दिया गया है यहाँ पर किसको, वो दिया गया है असम राज्य को। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, जहाँ पर हमने बात की सारे स्वच्छ अवार्ड जो भी यहाँ पर दिए गए, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अपना 100% आपको दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आप इन शहरों में रहते हैं और इन शहरों की व्यवस्थाएं कैसी हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी ऑल इंडिया गुरुजी की टेलीग्राम ग्रुप की, आप उसको भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं इसकी पीडीएफ के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, जय हिंद।